हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है एक डेटा आया था, रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह धीरे से इस बार थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। ठीक है। इवन इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें भी बताया गया था, जो आईआईपी की डाटा थी, कि यह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी जो 8 कोर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, उसमें भी कमी देखने को इस बार दिखाई मतलब मिली हुई थी। ठीक है। इवन जीडीपी जो ग्रोथ जा था, उसका जो तिमाही था वो भी आपने डेटा देखा ही होगा। और आरबीआई का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें आपने सारी चीजें देखा ही होगा। तो उसके बीच एक सबसे जो है अच्छी खबर ये है कि जो राफेल थी, जैसे आपको पता होगा कि राफेल कहाँ से बनी हुई थी, वह फ्रांस से लिया गया था, भारत के द्वारा खरीदा गया था और फ्रांस से भारत ने खरीदा था। HAL आपको पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड कंपनी थी उसके द्वारा एक मुख्य रूप से फ्रांस के साथ मिलकर और साझा रूप से बनाया गया था। तो वह जो है राफेल का जो इंजन है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में हुआ है अभी। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत बड़ा डिफेंस में एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये मुख्य रूप से सकारात्मक एक तरह से न्यूज है या सकारात्मक खबर आप कह सकते हैं, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए, किस सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ठीक है। और ऐसे आपने देखा भी होगा कि जैसे जीडीपी ग्रोथ या हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था अगर मतलब बन गए हैं, अगर हमको विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत करना पड़ेगा साथ ही साथ। ठीक है। क्योंकि हमारे वहाँ जो यूथ है, यूथ की संख्या लगभग 60% से अधिक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बूम करना पड़ेगा। हालांकि हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वह अचीवमेंट हमने प्राप्त किया ही है। तो इसमें भी तो बिग अच्छा, ये सब किसका देन है, तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। उसी का धीरे धीरे पहल, चूंकि कोई भी चीज अचानक तुरंत जो है वह उसका जो है फलीभूत होते हुए दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्किल रूप से जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट ये सारी चीजें प्रोग्राम चलाई गई थी उसी का ये नतीजा है जो आज आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और देखिए क्या क्या मुख्य रूप से है, तो देख सकते हैं राफेल फ्यूजलेग टू बी मेड इन इंडिया। अब किसने बनाया है अभी हम लोग देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको दिखा हुआ था, टाटा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और यह बिग डिफेंस बूस्ट हुआ है राफेल फ्यूजलेग भी, जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे तो एवर टाइम राफेल फाइटर जेट जो है वह मैन्युफैक्चर्ड हुआ है आउटसाइड फ्रांस, मैंने फ्रांस से बाहर हुआ है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक ना। ये सारी चीजें हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या था। देखिए यहाँ पे आप न्यूज में देख सकते हैं, टाटा एडवांस, देखिए टाटा एडवांस सिस्टम राफेल जो है इन ए बूस्ट टू डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, द कंट्री इज सेट बिकम द फर्स्ट नेशन अदर देन फ्रांस वेयर द फ्यूजलेज ऑफ द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। यानी राफेल के जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है भारत में भी हुआ है, और किसके द्वारा ये याद रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा, TASL के द्वारा। आप देखेंगे तो इसका मुख्य रूप से हुआ है मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ठीक है। और किसके किसके बीच पार्टनरशिप में, केवल मतलब टाटा का ही नहीं है, बल्कि अंडर ए पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस डेसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा। यानी दो कंपनियां हैं, एक फ्रांस की कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन और भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम, इन दोनों ने मिलकर कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया है, हैदराबाद में किया है। और जो भारत है, भारत का जो क्षेत्र है हैदराबाद, वहाँ पे किया गया है। ठीक ना। ये पता है आपको। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय क्षेत्र में जो है यह देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले जो बना हुआ था, जो HAL के मतलब कंट्रीब्यूशन बना हुआ था, फ्रांस में बना हुआ था, जो हमने खरीदा था, भारत ने खरीदा था। अभी जो ये बना हुआ है ये फ्रांस की ही एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसका और भारत की जो कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, इसके दोनों के पार्टनरशिप के द्वारा भारत में इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा चीज हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और लगभग आप देख पा रहे हैं, तो द फर्स्ट फ्यूजल सेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द हैदराबाद असेंबली लाइन इन द फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के आसपास, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट 36 जो है राफेल है, भारतीय जो सेना है, एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, उसके पास 36 राफेल है, ये बताया जा रहा है। इंडियन नेवी के पास जो है 26 राफेल है। ठीक है। और मरीन जेट है, 2023 तक मतलब ये उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी चीजें बात की जा रही है, जिसके लिए 63,000 करोड़ रुपए के डील हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो मुख्य रूप से आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ग्रीस, इंडोनेशिया, क्रोएशिया, सर्बिया, ये सब जो भी
जो है 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड करना चाह रहे हैं, ऑर्डर पहले से ही देना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, बस कंपनी का यह नाम याद रखेंगे आप लोग, डसॉल्ट एविएशन एंड टीएएसएल। तो टीएएसएल कहाँ का है, भारत का, और डसॉल्ट एविएशन कहाँ का है, वो है फ्रांस का है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ये ऐसा चीज़ पहली बार हुआ है, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।